इम्पॉसिबल टू लर्न इंग्लिश। इंग्लिश को सीखना मुश्किल ही नहीं है, इंग्लिश को बड़े आसानी से सीखा जा सकता है। इस वीडियो के माध्यम से पहला पॉइंट मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, ट्रांसलेशन में यूज ऑफ वर्ब टू बी। अब अक्सर बहुत से बच्चे टू बी वर्ब इजामात वाज वर्ब को रखने में मिस्टेक कर जाते हैं। तो सबसे पहले इजामात वाज वर्ब टू बी वर्ब को हम कहाँ और कैसे रखेंगे, इसकी पहचान क्या होगी, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इजामात वाज वर्ब का यूज क्यों नहीं होता, मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से आज आपके सामने टू बी वर्ब इजामात वाज वर्ब को क्लियर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले इज-एम-आर प्रेजेंट टेंस में वर्ब की ये फॉर्म होती है, जिसके लिए है, हूँ, हो आदि की अंग्रेजी के लिए प्रेजेंट टेंस में इज-एम-आर का प्रयोग और पास्ट टेंस में था, थी, थे की अंग्रेजी के लिए वाज वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अक्सर अब बात ये होती है कि था, थी, थे, है, हूँ, हैं, इनका प्रयोग प्रेजेंट टेंस में और पास्ट टेंस में होने पर क्यों नहीं करते। तो सबसे पहले इस चीज को जानने के लिए हमें टू बी वर्ब के आइडेंटिफिकेशन को जानना होगा और सीखना होगा। तो करते हैं टू बी वर्ब का आइडेंटिफिकेशन कि इज-एम-आर वाज वर्ब का प्रयोग कैसे किया जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, टू बी वर्ब का प्रयोग, इसका आइडेंटिफिकेशन सब्जेक्ट बट नो एक्शन। जिन वाक्यों में सब्जेक्ट तो होता है लेकिन सब्जेक्ट कोई कार्य नहीं करता, सब्जेक्ट के विषय में उसका रंग, रूप, गुण, पद, पेशा, उम्र, दूरी, जहां इन सब चीजों का जिक्र हो रहा हो वहां पर लिंकिंग वर्ब के रूप में टू बी वर्ब प्रेजेंट टेंस में इज-एम-आर का प्रयोग अकॉर्डिंग सब्जेक्ट, पास्ट टेंस में वाज वर्ब का प्रयोग अकॉर्डिंग सब्जेक्ट। प्रेजेंट टेंस के अंदर यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही, शी, इट, राम, मोहन, सोहन सिंगुलर नंबर्स हैं, तो उसमें हूँ की अंग्रेजी या है की अंग्रेजी के लिए इसका प्रयोग और आई के साथ हूँ की अंग्रेजी के लिए एम का प्रयोग होता है। प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल नंबर्स, यू, वी, दे आदि के लिए आगे आर का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार पास्ट टेंस में था, थी, थे की अंग्रेजी के लिए सिंगुलर सब्जेक्ट ही, शी, इट और आई पास्ट में सिंगुलर होता है, इसलिए आई और सिंगुलर नंबर्स के साथ वाज का प्रयोग था के लिए करते हैं। जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा, यू, वी, दे, लड़के, लड़कियां आदि प्लूरल नंबर्स, तब पास्ट टेंस में थे की अंग्रेजी के लिए वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में या टू बी वर्ब के डिफरेंस को जानने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। कोयल काली होती है, यहाँ इस वाक्य में कोयल काली होती है, कोयल का कोई एक्शन नहीं है, कोयल का रंग यहाँ बताया जा रहा है। तो ऐसे वाक्यों में प्रेजेंट टेंस में कुकू, कुकू सिंगल है तो इज, ब्लैक, और कोयल अच्छा गाती है, यहाँ पर एक्शन कोयल के द्वारा हो रहा है, वर्ब आ रही है, गाती है, तो ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में चला जाएगा। तब इस वाक्य में इज का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट के फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग वहां पर वर्ब में एस या ईएस लगा दिया जाता है। सब्जेक्ट सिंगुलर है वहां तो वर्ब में एस या ईएस जोड़ दिया जाता है, और सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। ये हम अगले टॉपिक में इसको क्लियर करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। लेकिन टॉपिक है वर्ब टू बी इज-एम-आर वाज वर्ब। तो प्यारे दोस्तों, इज-एम-आर वाज वर्ब को सेंटेंस में बनाते समय इसका पहचान, इसकी आइडेंटिफिकेशन आपको ये जानना होगा कि जब वाक्य में सब्जेक्ट कोई कार्य नहीं करता, सब्जेक्ट का कोई रंग, रूप, गुण, पद, पेशा, इन सब का जिक्र जहां हो रहा हो वहां पर
टू बी वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया, प्रेजेंट टेंस में इज एम आर, है, हो, हूं आदि के अंग्रेजी के लिए, और पास्ट टेंस में वाज वर्ब का प्रयोग था, थी के लिए अकॉर्डिंग सब्जेक्ट। एग्जांपल के रूप में इसका फॉर्मेशन, अब इज एम आर वाज वर्ब को, टू बी वर्ब को सेंटेंस के फॉर्मेट में रखने के लिए एफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सिंगल टाइप, इंट्रोगेटिव डबल टाइप। यदि टू बी वर्ब एफर्मेटिव का फॉर्मेशन जब बनाएंगे तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू बी वर्ब इज एम आर का प्रयोग, उसके बाद प्लस कंप्लीमेंट पूरा। जब सब्जेक्ट किसी सब्जेक्ट को कंप्लीमेंट से जोड़ा जाता है तब ऐसे ही वाक्यों में इज एम आर का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में करेंगे। राम एक अध्यापक है, राम इज ए टीचर। तुम एक गायक हो, यू आर ए सिंगर। मैं खिलाड़ी हूँ, आई एम ए प्लेयर। तो यहाँ पर किसी न किसी सब्जेक्ट का कोई गुण, दिल्ली यहाँ से 20, दिल्ली शिकारपुर से बुलंदशहर 25 किलोमीटर दूर है, तो यहाँ पर दूरी का जिक्र हो रहा है। तो बुलंदशहर इज 25 किलोमीटर फार अवे फ्रॉम शिकारपुर। जहाँ दूरी का जिक्र, किसी रंग रूप का जिक्र, गुण का जिक्र, मैं ज्ञानी हूँ, आई एम लर्नर। मैं बुद्धिमान हूँ, आई एम वाइज। तुम दुखी हो, यू आर सैड। गुण अवगुण, जहाँ इस प्रकार का कोई जिक्र हो रहा हो, गुण का, अवगुण का, दूरी का, ऐसे बात में इज एम आर का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में, और पास्ट टेंस में था, थी की अंग्रेजी के लिए वाज वर्ब का प्रयोग। फॉर्मेशन और अफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट रखा जाएगा, उसके बाद इज एम आर प्रेजेंट टेंस में और पास्ट टेंस में वाज वर्ब प्लस कंप्लीमेंट। नेगेटिव फॉर्मेशन को बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस टू बी वर्ब प्लस नॉट प्लस कंप्लीमेंट। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए, जैसा कि आप जानते हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के भी 2 टाइप्स होते हैं, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में, सिंगल टाइप में सबसे पहले क्या की अंग्रेजी के लिए टू बी वर्ब का यूज होगा। टू बी वर्ब में आप जानते हो इज एम आर वाज वर्ब अकॉर्डिंग टेंस, प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट में वाज वर्ब। उसके बाद आप सब्जेक्ट रखोगे, उसके बाद आप नेगेटिव वर्ड आता है तो नॉट रखोगे, उसके बाद आप कंप्लीमेंट जो पूरक है, और उसके बाद वाक्य अंत में क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल तौर पर, क्या तुम ईमानदार हो। तुम के बारे में जानकारी हो रही है, तुम कोई एक्शन नहीं कर रहा, तुम ईमानदार हो। क्वेश्चन क्या जरा क्या, तो क्या से शुरू होने वाले वाक्य में जो टू बी वर्ब है प्रेजेंट टेंस में इज एम आर सब्जेक्ट अकॉर्डिंग आ जाएगा, और पास्ट टेंस में वाज वर्ब अकॉर्डिंग सब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्या के लिए यहाँ पर आर का प्रयोग हो जाएगा, और किसी भी वाक्य को बनाने के लिए वाक्य का जो आरंभ करते हैं तो पहला जो लेटर होगा वो कैपिटल से लिखा जाता है आर। उसके बाद रूल का फॉर्मेशन है सब्जेक्ट नॉट, इसमें नेगेटिव वर्ड है नहीं तो नॉट का यूज नहीं होगा। उसके बाद रहेगा ईमानदार, जो आज का कंप्लीमेंट है, HONEST, और वर्ब के अंत में क्वेश्चन मार्क। तो प्यारे दोस्तों, है, हूँ, था, थी सब्जेक्ट है, लेकिन उसमें कोई क्रिया नहीं हो रही। किसी सब्जेक्ट के विषय में उसका गुण, अवगुण, रंग, रूप, दूरी, जैसा कि मैंने आपको बताया है, ऐसे वाक्यों में क्या की अंग्रेजी के लिए प्रेजेंट में इज एम आर का प्रयोग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और पास्ट टेंस में वाज वर्ब का प्रयोग। क्या लड़के कमरे में थे आ रहा है तो क्या के लिए लड़के प्लूरल हो जाएगा, तो स्टार्टिंग में आ जाएगा वर। द बॉयज वर द बॉयज इन द रूम। तो प्यारे दोस्तों, टू बी वर्ब को जानने के लिए, सेंटेंस को सीखने के लिए सबसे पहले टू बी वर्ब इज एम आर वाज वर्ब को सीखना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद हम टेंसेस को बना पाएंगे। इज एम आर ट्रांसलेशन के अंदर सबसे मेन पार्ट होता है, इसलिए
अक्सर बच्चे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इजेमा के अंदर कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि इजेमा का प्रयोग कुछ बच्चे कर देते हैं, कुछ ये नहीं जानते कि इसमें इजेमा का प्रयोग क्यों नहीं करते। तो इसको जानने के लिए एक बार फिर मैं इसका आइडेंटिफिकेशन आपके सामने करता हूँ कि टू बी वर्ब का प्रयोग सबसे पहले टू बी वर्ब का प्रयोग हम उन वाक्यों में करेंगे जिन वाक्यों में सब्जेक्ट तो होता है लेकिन सब्जेक्ट के द्वारा कोई क्रिया नहीं होती। उस सब्जेक्ट का सिर्फ रंग, रूप, गुण, पद, पेशा, इन सब बातों का जिक्र होगा। सब्जेक्ट को कंप्लीमेंट से जोड़ने के लिए प्रेजेंट टेंस में इजेमा का प्रयोग और पास्ट टेंस में वर्ब का प्रयोग। फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव में टू बी वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग हो जाएगा। सब्जेक्ट प्लस टू बी, वर्ब प्लस नॉट प्लस कंप्लीमेंट। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में सिंगल टाइप में जो वाक्य क्या से शुरू होते हैं प्रेजेंट टेंस में इजेमा को सबसे पहले रखेंगे अकॉर्डिंग सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर नेगेटिव वर्ड है तो रख देंगे, नहीं है तो नहीं रखेंगे, फिर उसके बाद कंप्लीमेंट, वाक्य अंत में क्वेश्चन मार्क। लेकिन इंट्रोगेटिव डबल टाइप में जब वाक्य बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आए, तुम कौन हो, तुम कौन हो, ये वाक्य इंट्रोगेटिव डबल टाइप में आएगा सेकंड टाइप में, क्योंकि जब क्या से कुछ क्वेश्चन शुरू होता है तो उसके रुकने में यस या नो आएगा तो वो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप होते हैं। और जिन वाक्यों के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड कौन, क्या, कब, कहां, कैसे ये आए और उसका कोई रिएक्शन ना हो, उसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, तुम कौन हो जानने के लिए, तो कौन के अंग्रेजी के लिए पहले हु और हु के साथ यू यहां दे रखा है तो आर यू। मैं कौन हूं, हु एम आई। वह क्या है, व्हाट, वह क्या है, व्हाट इज दैट। तुम कैसे हो, हाउ आर यू। तो इंट्रोगेटिव डबल टाइप, यह किताब किसकी है, हुज बुक, किसकी किताब, हुज, और नाउन किताब कैसा आएगा, हुज बुक इज दिस। और वाक्य अंत में क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप में लगाया जाता है। तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में वर्ब टू बी को हमने सीखा कि टू बी वर्ब का प्रयोग हम कब और कैसे करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, जब तक के लिए गुड बाय।